हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय क्लास जहां हम पढ़ रहे थे द सोशल वर्क चैप्टर 4 अवर क्लोथ्स। जिस चैप्टर में हमने पढ़ लिया था कि क्लोथ्स क्या होते हैं, ये भी जान लिया था कि क्लोथ्स आते कहां से हैं, जाना था ना। अब क्या पढ़ना बाकी है बच्चों? तो बच्चों अब हमें पढ़ना है, क्या पढ़ना है, एक ऐसा टॉपिक आपको पढ़ाने वाली हूँ जो आप पता है। उस टॉपिक पे हम ऐसी चीज के बारे में पढ़ेंगे जो आप रोज वेयर करते हो और वेयर जब करते हो जब स्कूल जाते हो। क्या बताइए बताइए, करेक्ट, यूनिफॉर्म। सो बच्चों आज हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म के बारे में, ठीक है। क्या आप जानते हैं कि यूनिफॉर्म क्या होती है? हाँ मैम, ड्रेस होती है जिसे हम स्कूल पहन के जाते हैं। करेक्ट बच्चों, यही यूनिफॉर्म होती है। तो चलिए आज एक डेफिनेशन जान लेते हैं यूनिफॉर्म की कि आखिर यूनिफॉर्म क्या होती है। So बच्चों, इन schools and some offices people wear special types of clothes। बच्चों कुछ स्कूल, हर स्कूल में, ठीक है, स्कूल में कुछ ऑफिसेज में जो लोग होते हैं वो एक स्पेशल टाइप के कपड़े पहनते हैं, ठीक है। Some people wear specific clothes at their offices and workplaces according to their jobs। अब बच्चों कुछ एक ऐसे खास तरह के कपड़े पहनते हैं अपनी जॉब्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। These person are easily recognized by their attire। और बच्चों हम उनके कपड़ों को देख के हम उनकी जॉब का भी पता लगा सकते हैं। ओके, सो बच्चों these clothes are called uniform। ऐसे क्लोथ्स जो स्पेशली पहने जाते हो सेम ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, उन्हें यूनिफॉर्म कहते हैं। जैसे बच्चों स्कूल में, ये देखिए सामने इमेज में आपको दिख रहा है, ये एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट ने यूनिफॉर्म वेयर की हुई है। अब हमें कैसे पता चला ये स्टूडेंट है? क्योंकि इनके अटायर यानी इनके कपड़े देखिए, इन्होंने क्या पहना हुआ है, शर्ट पहनी हुई है, पैंट पहनी हुई है एंड बेल्ट लगाई हुई है। तो ये एक स्टूडेंट की ड्रेस है, ठीक है, एक स्टूडेंट की यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म से हमें पता चला। अब नेक्स्ट देखते हैं ये कौन है, ये है नर्स। कैसे पता चला? इनका टायर देख के, है ना, इनके कपड़े देख के तो हमने जाना कि ये नर्स है। अब सामने आपको दिखते हैं एक कमांडो, एक सोल्जर, है ना, ये भी हमें कैसे पता चले? इनके कपड़ों से पता चल रहे हैं, पहचान हो रही है। और फिर करेक्ट, पुलिस ऑफिसर। इनकी बात, इन्हें कैसे पहचाना आपने? अभी ये ऐसे नॉर्मल से कपड़ों में होते तो क्या आप पहचान पाते कि ये एक पुलिसमैन है? नहीं पहचान पाते ना। तो आपने इन्हें पहचाना इनके अटायर से, अटायर बच्चों इनके कपड़ों से, ठीक है। तो ये यूनिफॉर्म होती है, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट देख लेते हैं थिंक एंड आंसर। अब बच्चों क्योंकि हमने चैप्टर तो कवर कर लिया है, अब आती है चैप्टर के एक्सरसाइज की बारी। एक्सरसाइज जो हम हर चैप्टर में सॉल्व करते हैं, इस चैप्टर में भी सॉल्व करेंगे जिसमें काफी मजा आएगा। और अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको जरूर मालूम होगा आंसर, ठीक है। तो देखते हैं कि आपने क्या पढ़ा है, ठीक है, चलिए। तो बच्चों फर्स्ट है टिक द करेक्ट ऑप्शन। आप जानते ही हैं टिक द करेक्ट ऑप्शन कैसे होते हैं, है ना, लास्ट 3 चैप्टर्स में हमने किए हैं। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 है वी गेट ब्लैंक फ्रॉम शीप। अब बच्चों जो शीप होता है, भेड़, उससे हमें क्या मिलता है? तो क्या हमें शीप से सिल्क मिलता है? नो मैम, सिल्क तो नहीं मिलता। वूल, वूल कहते हैं ऊन को, क्या ऊन मिलता है? यस मैम, ऊन मिलता है। और बच्चों ऑप्शन है कॉटन, ऑप्शन सी क्या है, कॉटन। तो क्या कॉटन हमें शीप से मिलता है? नहीं मैम, आपने तो बताया था कि कॉटन कॉटन प्लांट से मिलता है। हाँ, तो ना तो हमें सिल्क मिलता है और ना ही कॉटन मिलता है, शीप से हमें मिलती है वूल यानी ऊन, ठीक है। तो वूल पे हम टिक लगा देंगे क्योंकि ये करेक्ट ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा वी वेयर क्लोथ्स इन द समर्स। अब बच्चों समर्स यानी गर्मियों में हम कैसे कपड़े पहनते हैं? आप हमेशा जो मैं आपको बताती हूँ ना, अच्छे से सुना कीजिए। अभी मैंने कहा समर, समर क्या होती है? गर्मियां, ठीक है। तो बच्चों वी वेयर क्लोथ्स इन द समर, हम समर में कैसे कपड़े पहनते हैं? ऑप्शन ए है कॉटन, कॉटन के कपड़े पहनते हैं। ऑप्शन बी वुलन, ऊन के कपड़े पहनते हैं। ऑप्शन सी सिल्क या रेशम के कपड़े पहनते हैं। तो बच्चों अगर हम वुलन पहनेंगे, वुलन क्योंकि गर्म होता है, ऊन को कहते हैं, तो एक उबला हुआ आलू नहीं बन जाएंगे हम? और इतनी ज्यादा समर है, इतनी ज्यादा हीट है, तो हमें उबला हुआ आलू नहीं बनना, है ना। इसलिए हम समर्स में क्या पहनते हैं, कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं। ओके, तो यहाँ हमने करेक्ट जो हमारा ऑप्शन है उस पर हमने टिक कर दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वी यूज एन अम्ब्रेला ड्यूरिंग द ब्लैंक सीजन। अब बच्चों जो अम्ब्रेला होता है यानी छाता होता है, उसे हम कैसे सीजन में यूज करते हैं? विंटर, विंटर बोलते हैं बेटा सर्दियों को, ठीक है। क्या सर्दियों में अम्ब्रेला यूज होता है? नहीं मैम। रेनी, क्या बरसात में होता है? हाँ मैम, जब बारिश होती है,
जब भी तो हम अम्ब्रेला यूज करते हैं। और फिर आता है ऑटोमन। सो बच्चों यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है हमारा बी, रेनी सीजन। ठीक है, सो यहाँ पे हमने टिक द करेक्ट सॉल्व कर ली है। आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इन्हें नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक में। और चाहे क्या बच्चों, आपको करना है नोट, ओके, क्योंकि अगर नोट नहीं करोगे ना तो फिर मैं नहीं पढ़ाऊंगी आपको, और अगर मैं पढ़ाऊंगी नहीं तो आप तो बुद्धू हो जाओगे ना, और आपको बुद्धू नहीं स्मार्ट बनना है ना, तो इसलिए आपको नोट भी करना है। नोट कीजिए। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमने टिक द करेक्ट ऑप्शन कर लिए हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं कि हमें क्या करना है। मैम मुझे पता है क्या करोगे आप, क्या, फिल इन द ब्लैंक्स, करेक्ट। अब आ गए हमारे फिल इन द ब्लैंक्स। आप तो जान गए बच्चों कि हमें नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स करने थे। तो अब इनके आंसर भी देख लेते हैं, क्या आपको पता है आंसर। सो बच्चों यहाँ पे हमें एक क्लू बॉक्स भी दिया गया है, ठीक है, हेल्प बॉक्स, जिससे हम हिंट ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वी वेयर ब्लैंक टू कीप अवर फीट ड्राई। जब मैंने आपको फर्स्ट पार्ट पढ़ाया था तो बताया था कि जो गम बूट्स होते हैं वो हमारे पैरों को ड्राई रखते हैं। कब रखते हैं, रेनी सीजन में, ठीक है। सो वी वेयर गम बूट्स। अब गम बूट्स कहाँ लिख रहा है, TAILOR, ये तो टेलर हो गया। WOOL, ये तो वूल हो गया। GUMBOOTS, गमबूट, मिल गया। तो बच्चों ये हमारा गमबूट जो हमें यहाँ फिल करना है, तो लिख देते हैं GUMBOOTS, गमबूट्स, ठीक है। वी वेयर गमबूट्स टू कीप अवर फीट ड्राई। हम अपने पैरों को सूखा रखने के लिए रेनी सीजन में गमबूट्स पहनते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, ए ब्लैंक स्टिचेस अवर क्लोथ्स। अब मुझे ये बताइए कि जो हमारे क्लोथ्स होते हैं, स्टिचेस का मतलब होता है बच्चों सिलना। कौन सिलता है उन्हें, मशीन। मशीन को कौन चलाता है, मशीन को चलाते हैं बच्चों टेलर, ठीक है। तो TAILOR, तो हमें यहाँ हमारा क्लू मिल गया है, TAILOR, ए टेलर स्टिचेस अवर क्लोथ्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ब्लैंक कम्स फ्रॉम द कॉटन प्लांट। अब जब हमने पढ़ा था तो हमने जाना था कि कॉटन प्लांट से क्या आता है, कॉटन आता है ना। सो कॉटन, टेलर, वूल, गमबूट, कॉटन, वो रहा कॉटन। तो यहाँ लिखेंगे हम COTTON, कॉटन कम्स फ्रॉम द कॉटन प्लांट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी गेट ब्लैंक फ्रॉम शीप। अब बच्चों जो शीप होते हैं, भेड़, उनसे हमें क्या मिलता है। मैम अभी तो बताया आपने कि ऊन मिलता है। हाँ, तो बच्चों ऊन को इंग्लिश में कहते हैं वूल। यहाँ हम लिख देंगे WOOL, वी गेट वूल फ्रॉम शीप, ठीक है। ये भी आपको नोट करना है बच्चों, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ओके, एंड आपको नोट करना है। तो अब मुझे नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट क्या होने वाला है। मैम हम जानते हैं ट्रू फॉल्स ही होने वाले हैं। हाँ बच्चों, ट्रू फॉल्स होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, वी कैन वेयर एनी काइंड ऑफ क्लोथ। बच्चों आप मुझे बताइए, क्या हम किसी भी तरह के कपड़े पहन सकते हैं। हाँ मैम, कपड़े तो पहन सकते हैं, लेकिन आप मुझे ये बताइए, क्या आप समर्स में वुलन के कपड़े पहन सकते हो, नहीं पहन सकते ना। या फिर आप विंटर्स में कॉटन के क्लोथ्स पहन सकते हो, नहीं, क्योंकि अगर हम समर्स में वुलन पहनेंगे तो हमें बहुत ज्यादा गर्मी लगेगी, और विंटर्स में अगर कॉटन पहनेंगे तो बहुत ज्यादा ठंड लगेगी, कुल्फी जम जाएगी हमारी। नहीं पहन सकते बच्चों, हमें सीजन के अकॉर्डिंग पहनते हैं। सो ये क्या हो गया, क्रॉस, है ना। क्रॉस का टिक कैसा होता है, ये रहा क्रॉस का टिक, तो यहाँ पे हम क्रॉस कर देंगे, ठीक है। अब सेकंड है, वी नीड एन अम्ब्रेला इन द विंटर सीजन। क्या हमें विंटर सीजन, विंटर कहते हैं सर्दियों को, विंटर के सीजन में अम्ब्रेला यूज करने की जरूरत है। नहीं मैम, वो तो रेनी सीजन में होती है, आपने अभी तो बताया था। तो ये भी रॉन्ग है, इसलिए हमने इस पे क्रॉस टिक कर दिया। नेक्स्ट है, वी वेयर अ नाइट ड्रेस व्हाइल गोइंग टू स्लीप। अब बच्चों जब हम सोने जाते हैं तो हमें एक नाइट ड्रेस पहन के सोना चाहिए। यस मैम, नाइट ड्रेस पहन के तो सोते हैं। सो ये क्या है, करेक्ट है, और करेक्ट है तो हम यहाँ क्या करेंगे, राइट टिक करेंगे, ओके। अब आता है बच्चों, क्लोथ्स मेक अस लुक डर्टी। यानी जो क्लोथ्स होते हैं क्या वो हमें गंदा दिखाते हैं, नहीं मैम, क्लोथ से तो हम स्मार्ट दिखते हैं ना, है ना।
अब क्लोथ्स कई तरह के होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, और अगर हम अच्छे से क्लोथ्स वेयर करें तो हम स्मार्ट दिखते हैं। तो ये बात तो गलत हो गई। अब गलत हो गई तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, क्रॉस टिक कर दिया। ओके, तो यहाँ हमने टिक दिया करेक्ट, सॉरी क्या कर लिए हैं बच्चों, करेक्ट एंड क्रॉस भी कर लिए हैं, ठीक है, जिन्हें ट्रू फॉल्स भी कहते हैं। तो आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब आप इसे नोट करने के बाद अब मुझे बताइए नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है। वी नो मैम, हमें क्वेश्चन आंसर करने हैं। बिल्कुल बच्चों, आप तो बहुत ज्यादा स्मार्ट हो गए हो, आप तो सब कुछ बता दे रहे हो कि कब क्या आएगा। सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज ए यूनिफॉर्म। जो बच्चों हमने अभी कुछ देर पहले ही पढ़ा था कि यूनिफॉर्म क्या होती है, तो बताइए क्या होती है यूनिफॉर्म। मैम यूनिफॉर्म तो वो होती है जो सेम ऑफिस सेम स्कूल में पहनते हैं, और उससे ना हम किसी की जॉब का पता लगा सकते हैं, है ना। यही तो बताया था मैंने कि यूनिफॉर्म ही होती है। लेकिन क्या ऐसे लिख सकते हैं, नहीं, लिखने के लिए तो हमें अच्छे से लिखना है। तो चलिए लिख के देख लेते हैं, व्हाट इज ए यूनिफॉर्म। सो बच्चों यहाँ लिखेंगे हम आंसर, लिखेंगे ए यू एन आई एफ ओ आर एम। A uniform is A S P E C I A L, special T Y P E, type O F, of CLOTHES. Uniform, a uniform is a special type of clothes, WORN, worn by PEOPLE people. A uniform is a special type of clothes worn by people of SAME, same, SCHOOL, school and offices, 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 ठीक है बच्चों। तो यहाँ हमारा आंसर नंबर 1 क्या है, A uniform is a special type of clothes worn by people of same school and offices। बच्चों इसका मतलब है यूनिफॉर्म एक स्पेशल टाइप के क्लोथ्स होते हैं जो वो लोग पहनते हैं जो सेम स्कूल में होते हैं और सेम वर्क प्लेस पे यानी ऑफिस में होते हैं, ठीक है। अब नेम 5 पीपल हु वेयर अ यूनिफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, आप मुझे बताएंगे आंसर, ठीक है। सो बच्चों हमें 5 ऐसे पीपल लिखने हैं जो यूनिफॉर्म वेयर करते हैं, ठीक है। अब कौन कौन वेयर करते हैं देख लेते हैं। सबसे पहले मुझे बताइए कौन यूनिफॉर्म पहनता है, आप पहनते हो ना, तो सबसे पहले आपके बारे में लिख देते हैं, कौन हो आप, स्टूडेंट हो, है ना। तो यहाँ लिख देते हैं STUDENT, स्टूडेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट जो होते हैं वो यूनिफॉर्म वेयर करते हैं। सेकंड कौन होते हैं, मैम पुलिस, हाँ बिल्कुल बच्चों। तो बच्चों POLICE, पुलिस ऑफिसर, ठीक है। पुलिस ऑफिसर जो होते हैं वो भी यूनिफॉर्म वेयर करते हैं। थर्ड बताइए, जो आपको सुई लगाते हैं, डॉक्टर, ठीक है। तो बच्चों डॉक्टर भी यूनिफॉर्म वेयर करते हैं, DOCTOR। और बताइए फोर्थ कौन यूनिफॉर्म वेयर करते हैं, मैम जो डॉक्टर के साथ रहती हैं, कौन रहती हैं डॉक्टर के साथ, नर्स, हाँ वो भी तो यूनिफॉर्म वेयर करती हैं, NURSE, नर्स, ठीक है। एंड और बताइए और कौन वेयर करता है यूनिफॉर्म, मैम हमने अभी तो देखा था पीछे यूनिफॉर्म उन्होंने पहनी हुई थी जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, है ना, शोल्डर ने, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं SOLDIER, शोल्डर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 5 ऐसे पीपल लिख दिए हैं जो यूनिफॉर्म वेयर करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डू वी वेयर कॉटन क्लोथ्स इन द समर। जो कॉटन क्लोथ्स होते हैं उन्हें हम समर यानी गर्मियों में क्यों पहनते हैं, बताइए क्यों पहनते हैं। ये बच्चों पढ़ा है हमने चैप्टर में, तो लिख भी लेते हैं। तो बच्चों बताइए बताइए क्यों पहनते हैं। तो लिख देते हैं पहले तो, वी वेयर कॉटन, COTTON, कॉटन, CLOTHES, clothes, in the summer, INNTHE, the summer,
बिकॉज, क्योंकि, BEACAUSE, बिकॉज they, 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 ABSORB, absorb, SWEAT, sweat, AND, and KEEP, keep, US, us, cool, COOL. So बच्चों आंसर है हमारा यहाँ, we wear cotton clothes in the summer because they absorb sweat and keep us cool. क्योंकि बच्चों ये जो स्वेट होता है यानी पसीना, पसीने को हम स्वेट बोलते हैं, स्वेट को एब्जॉर्ब करता है, सोखता है, ठीक है, एंड कीप अस कूल, और हमारी जो बॉडी है उसका टेम्परेचर कूल रखता है यानी ठंडा रखता है, इसलिए हम समर्स में कॉटन क्लॉथ्स वेयर करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज वूल ऑब्टेन्ड फ्रॉम, वूल कहाँ से आता है, वूल ऊन को कहते हैं, बताइए कहाँ से आता है, काफी बार पढ़ चुके हैं हम, करेक्ट बच्चों, वूल आता है शीप से, तो यहाँ हम आंसर लिख देते हैं WOOL, वूल, IS is OBTAINED, obtained from, FROM, from sheep, SHEEPS, sheep, wool is obtained from sheep, ठीक है, तो बच्चों कहाँ से आता है वूल, शीप से आता है यानी भेड़ों से आता है। तो बच्चों यहाँ हमने क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट कर लिए हैं, जिनका स्क्रीनशॉट लेके आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। एंड बच्चों इसी के साथ हमने हमारा चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको चैप्टर में मजा आया होगा, क्योंकि हमने बच्चों क्लोथ्स के बारे में जाना है, और कोई ऐसी चीज जो हम रोज यूज करते हो लेकिन उसके बारे में जानते कम हो, तो उसके बारे में जानने में बहुत मजा आता है ना। तो बच्चों आई होप आपको मजा आया होगा, चैप्टर समझ में भी आया होगा, और हमने हमारा चैप्टर फिनिश भी कर दिया है। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, जब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड हेल्थी, बाय बाय।